और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, कोरोना से मुक्ति कब मिलेगी, हर शख्स के जहन में ये जाहिर सी बात है कि सवाल होगा। भारत इस वक्त तीसरी लहर के दौर से गुजर रहा है। इसी बीच एक राहत भरा अनुमान सामने आया है, वो ये कि ICMR का मॉडल आपकी टेंशन को किस तरह से कम करेगा। नवजोत बताएंगी। बिल्कुल, वायरस की चाल का विश्लेषण करने के बाद ICMR ने अनुमान ये लगाया कि 11 मार्च तक कोरोना का सुस्त पड़ जाएगा। ये नया वेरिएंट न केवल सुस्त पड़ेगा बल्कि पैंडेमिक से एंडेमिक वाली स्टेज की तरफ ये बढ़ जाएगा। कोरोना से जंग के मोर्चे पर शुभ संकेत, ICMR का टेंशन कम करने वाला अनुमान। मार्च तक सुस्त पड़ जाएगा वायरस। देश कोरोना की तीसरी लहर के दौर से गुजर रहा है। तीसरी लहर को लेकर तमाम आशंकाएं जाहिर की जाती रही हैं, लेकिन अभी तक जो वायरस की चाल सामने आई है वो दूसरी लहर जितनी भयानक नहीं है। शुरुआत में मामलों में उछाल तो तेजी से आया, लेकिन फिर मामले बढ़ने की रफ्तार कम होने लगी। हालांकि आज फिर से मामलों में उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में 2,82,970 केस सामने आए हैं। कल के मुकाबले 18.9% ज्यादा नए केस। रिकवरी रेट 93.88% है। दिल्ली में मेरे को पता है कि पिछले कुछ दिनों में आप आंकड़ा देखें तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन का आंकड़ा देख के ऐसे कोई सिद्धांत या निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी ट्रेंड हमें पता करना है तो 3 टाइम पॉइंट्स डेटा जरूरी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 हफ्ते तक इंतजार करिए और देखिए वो ट्रेंड जारी रहता है, क्योंकि 3-4 दिन का आंकड़े का ऊपर सिद्धांत या निर्णय गलत हो सकता है। भले ही कोरोना के आंकड़े फिलहाल लुका छिपी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में हालात तेजी से सुधर सकते हैं। 11 दिसंबर को देश में पहला ओमिक्रॉन का मामला सामने आया था। ICMR का अनुमान है कि 11 मार्च तक कोरोना का ग्राफ काफी नीचे आ जाएगा और ये पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ेगा। नया कोई वेरिएंट निकल के नहीं आया तो 11 दिसंबर में हमें पहले जो रिपोर्ट है ओमिक्रॉन का वो देखने को मिला इंडिया से, और उसी से हम पकड़ लेते हैं कि 3 महीना, तो 11 जनवरी, 11 फरवरी, 11 मार्च, मान लीजिए कि मिडिल ऑफ मार्च महीना के अंदर ये आंकड़ा जो ऊपर ऊर्ध्वमुखी आंकड़ा हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा था, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। और एपिडेमिक जो सिचुएशन है ये भी संभावना है जरूर कि वो एंडेमिक हो। कोरोना के पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ने का अनुमान पूरे देश के लिए शुभ संकेत है। अब ये भी समझ लीजिए कि महामारी की एंडेमिक स्टेज होती क्या है। कोरोना फिलहाल पैंडेमिक स्टेज में है। पैंडेमिक मतलब संक्रमण तेजी से और व्यापक स्तर पर होता है। एंडेमिक स्टेज में संक्रमण मध्यम या कम स्तर पर होता है। मामलों में खतरनाक स्तर पर कोई इजाफा देखने को नहीं मिलता। एंडेमिक स्टेज में लोग धीरे धीरे बीमारी के साथ रहना सीख लेते हैं। ICMR के अनुमान से पहले IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल भी राहत का अनुमान लगा चुके हैं। उन्होंने अपने मॉडल के आधार पर कहा है कि तीसरी लहर का अंत फरवरी महीने में हो जाएगा। 23 जनवरी तक पीक आ सकती है, लेकिन पीक के दौरान मामले 4 लाख से नीचे ही रहेंगे। भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा राज्यों में निश्चित रूप से कोई अभी पीक को पार नहीं किया है, लेकिन अगले 1 हफ्ते में कई राज्य हमारे अनुसार अपनी पीक को पार करेंगे। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। भले ही ICMR का अनुमान है कि 11 मार्च तक वायरस कमजोर हो जाएगा और एंडेमिक स्टेज आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानियां छोड़ दें। एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि जब तक एक भी एक्टिव केस है तब तक हमें सावधानी और सतर्कता का साथ नहीं छोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे कोरोना के खिलाफ